गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक बेटा हमने श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। 6 परिपथ कंप्लीट करने के बाद एक अनुनादी परिपथ भी हमने डिस्कस कर लिया था कि श्रेणी एलसीआर परिपथ अनुनाद अवस्था में कब होता है, जब VL का मान VC के बराबर होता है, जब L के सिरों के मध्य विभवांतर C के सिरों के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। उस स्थिति में आपका जो एलसीआर परिपथ है वो अनुनादी अवस्था में होता है। अर्थात फिर उस समय हम बोलेंगे कि प्रेरकीय प्रतिघात XL का मान धारतीय प्रतिघात XC के बराबर होता है, ठीक है। उसे हम अनुनाद की अवस्था कहते हैं। अनुनाद की अवस्था में हमने आवर्ती ज्ञात कर ली, अनुनादी आवर्ती ज्ञात कर ली, उसके बाद कुछ ग्राफ भी हमने देख लिए थे, ठीक है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा श्रेणी एलसीआर परिपथ की गणितीय विवेचना। हमने जो एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा, धारा का अधिकतम मान, फेजर आरेख बनाए, ये सब सदिश आरेख की सहायता से ज्ञात किए थे। अब बिना किसी आरेख की सहायता से केवल आपके पास एक एलसीआर परिपथ है जिसको प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जोड़ा हुआ है और फिर आपको उसमें लूप लगा के धारा की समीकरण ज्ञात करनी है। एक्चुअल में आपको प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण ज्ञात करनी है गणितीय विवेचना में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो आपके पास एक एलसीआर परिपथ है, ठीक है। मैं मान लूं कि आपके पास एक कुंडली है जिसका स्वप्रेरण गुणांक L, उसके बाद एक आप संधारित्र ले रहे हो जिसकी धारिता C और उस एक प्रतिरोध R, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े, ठीक है ना। परिपथ हम बना चुके पहले भी। तो इसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से हमने जोड़ा हुआ है, इसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जोड़ा है जिसकी वोल्टा का मान V बराबर Vm sin ओमेगा t। वोल्टा का मान कितना है बेटा? V बराबर Vm sin ओमेगा t। जैसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जोड़ेंगे इसमें धारा प्रवाहित होगी I। मुझे गणितीय विवेचना में इस वाले टॉपिक में I का मान ज्ञात करना है कि इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, वही मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से मैं इसको जोड़ूंगा इसमें धारा प्रवाहित होगी। L के सिरों के मध्य विभवांतर माना VL, C के सिरों के मध्य जो विभवांतर है उसको VC बोलेंगे और R के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो VR होगा। अब जब आपने पहले सदिश आरेख से ज्ञात किए थे मान, तो VC को IXC रखा था, VR को IR, VL को IXL, ठीक है ना। हम वैसा ही कुछ करेंगे बट थोड़ा सा अलग। जैसे धारा इस दिशा में बह रही है तो इसकी ध्रुवता प्लस माइनस, ये प्लस होती है प्लेट, ये वाली माइनस, इसमें होती है ये प्लस माइनस। और जैसे ही अपन लूप लगाएंगे इसमें क्या करेंगे, अपन लूप लगाएंगे अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL। बोलो इक्वेशन क्या होगी? माइनस से प्लस, बाद वाला सिंबल कंसीडर करना, प्लस, प्लस का V, फिर प्लस से माइनस, माइनस का VL, माइनस VC, माइनस VR, ठीक है ना। बाद वाले चिन्ह कंसीडर करेंगे। C के सिरों के मध्य विभवांतर VC, R के सिरों के मध्य विभवांतर VR, L के सिरों के मध्य विभवांतर VL बराबर 0। 4 ही अवयव है, L, C, R और एक वोल्टा स्रोत। अब ये तीनों माइनस वाली राशि आप उधर ले जाओगे तो ये समीकरण हो जाएगी VL प्लस VC प्लस VR बराबर V। V का मान आपके पास Vm sin ओमेगा t। मैं आपसे पूछूं VL, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर या विद्युत वाहक बल होता है L di/dt। ये अपन ज्ञात कर चुके 9वें चैप्टर में भी। और जब अपने कुंडली या शुद्ध प्रेरकीय परिपथ किया था उसमें भी हमने लिखा था VL का मान L di/dt होता है। तो अब अपन मान रख लेंगे, देखो L के सिरों के मध्य विभवांतर जो उत्पन्न होगा VL, उसका मान होगा बेटा L di/dt, ये मान रख दिया, प्लस VC, इसमें आवेश प्रवाह हो रहा है सपोज किसी क्षण पे t पे q, धारिता C, तो VC का मान होगा q/c, VC का मान होगा q/c प्लस R के सिरों के मध्य विभवांतर VR, धारा I, प्रतिरोध R, तो IR, और के नियम से हम क्या लिखेंगे IR। ये किसके बराबर होगा बेटा? Vm sin ओमेगा t। जितनी वोल्टता हमने आरोपित करी है, V का मान आपके पास है Vm sin ओमेगा t, तो L di/dt प्लस q/c बराबर प्लस IR बराबर Vm sin ओमेगा t। ये समीकरण आ गई अपने पास, ये अपने पास एक समीकरण आ गई। इसको समीकरण संख्या 1 दे देते हैं। ये मेरी समीकरण संख्या 1 हो गई। अब चूंकि देखो ध्यान से, अगर मैं किसी क्षण t पर धारा की बात करूं, किसी क्षण स्मॉल t पर परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में जो प्रवाहित धारा होगी उसको हम तात्क्षणिक धारा बोलेंगे। परिपथ में प्रवाहित धारा, I बराबर dq/dt, आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं।
dq by dt को अपन क्या कह सकते हैं, i, समीकरण संख्या 2। और अब आपको क्या करना है, यहां से i का मान इस समीकरण में रखना है, यहां से i का मान dq by dt इस समीकरण में रखना है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखो L d by dt, i का मान आपके पास dq by dt प्लस q by c एज इट इज रखेंगे, i को पहले, इस समीकरण को पहले लिख देते, q by c को बाद में लिख देते, i की जगह dq by dt, r एज इट इज r dq by dt प्लस q by c इक्वल्स टू vm sin ओमेगा t। और हल करो तो इसको गुणा कर लो, L d स्क्वायर i अपॉन dt स्क्वायर, सॉरी d स्क्वायर q होगा क्योंकि यहां पे q है, d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर प्लस r dq by dt प्लस q by c इक्वल्स टू vm sin ओमेगा t, इक्वल्स टू vm sin ओमेगा t, समीकरण संख्या 3। और ये समीकरण वैसी है जो अपन ने अवमंदित दोलक की समीकरण, अवमंदित दोलक की समीकरण होती थी ऐसे, अवमंदित दोलक की, ये 2 कोटि की एक अवकलज समीकरण है। यह उपरोक्त समीकरण Q में, उपरोक्त समीकरण द्विकोटि की एक अवकलज समीकरण है। ठीक है ना, गणित वाले पढ़ेंगे ये अवकलज समीकरण है, 12वीं क्लास में अवकलन समीकरण पढ़ते हैं अपन, अवकलज समीकरण है। इसका हल जो है वो मान लेते हैं, ये क्यू में है, उपरोक्त समीकरण द्विकोटि की एक अवकलज समीकरण है, किसमें, क्यू में। देखो तो इसका जो हल होगा वो क्यू के लिए हल होगा, माना इसका जो हल है, माना इस समीकरण का हल, माना समीकरण का हल Q बराबर QM sin ओमेगा t प्लस थीटा, समीकरण संख्या 4। इस समीकरण का हल हमने ये मान लिया Q बराबर QM sin ओमेगा t प्लस थीटा। देखो गणित में तो इसका डायरेक्ट हल भी दिया होता है, अपने को डायरेक्ट हल नहीं करना, हमें एक्चुअल में धारा का मान ज्ञात करना है। तो हमने इस Q की जो द्विकोटि की अवकलज समीकरण है उसका हल ये मान लिया Q बराबर QM sin ओमेगा t प्लस थीटा। अब आपको क्या करना है, Q का मान तो आपके पास ये आ गया, मान लो इसका हल आपने ये माना है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो समीकरण है आपकी, यही समीकरण संख्या 3 जो है, इसमें Q की जगह तो ये मान रख दूंगा, मुझे dq अपॉन dt चाहिए, तो इस समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन कर लो। अगर मैं इसके dq अपॉन dt कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या होगी वैल्यू, dq अपॉन dt बराबर इसका t के सापेक्ष अवकलन बोलो, qm कांस्टेंट, sin का अवकलन cos होता है, cos ओमेगा t प्लस थीटा, और t का गुणांक ओमेगा बाहर आ गया। बायो वालों को भी पता होना चाहिए dq by dt जो कि आपकी क्या है, i। ठीक है, लास्ट में हम यही करने वाले हैं इस समीकरण का हल। वैसे तो हमारे पास ये हल आ गया, बट हम उसको अधिकतम धारा के रूप में ऐसे प्रूफ करेंगे कि क्या ये अधिकतम मान ही है धारा का, IM ही है, ऐसा हम प्रूफ करने वाले हैं। तो ये समीकरण संख्या 5, आपको क्या करना है, इस dq by dt की जगह ये मान रखना है, बिल्कुल। उसके बाद देखो यहां पे अपने पास d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर भी है, मतलब इसका एक बार और अवकलन कर लो, इस समीकरण का एक बार और अवकलन कर लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बेटा, d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर बराबर qm ओमेगा कांस्टेंट एज इट इज, cos का अवकलन माइनस साइन, ये रहा माइनस, cos का अवकलन sin ओमेगा t प्लस थीटा, और t का गुणांक ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, माइनस qm ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस थीटा, समीकरण संख्या 6। अब आपको क्या करना है, समीकरण 4, 5 व 6 से समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 4, 5 व 6 से समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 4, 5 व 6 से समीकरण 3 में मान रखने पर, ठीक है, आपको क्या करना है, Q की जगह ये मान रखना है,
dq by dt की जगह ये वाला मान रखना है और d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर की जगह ये वाला मान रखना है, ठीक है, और फिर इसको आगे हल करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, L ऐसे की ऐसे d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर माइनस q m ओमेगा स्क्वायर, माइनस बाहर q m ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस थीटा, ये हमने मान रख लिया d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर का ये वाला, प्लस r dq बाई dt का मान ये रहा q m ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा, q m ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा, q ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा, ये आपने dq बाई dt का मान रख लिया यहां से ये वाला, ठीक है। उसके बाद प्लस q अपॉन c, ये रहा q का मान q m sin ओमेगा t प्लस थीटा, इसमें c का भाग देना है, ये हो गया q m अपॉन c sin ओमेगा t प्लस थीटा बराबर vm sin ओमेगा t, vm sin ओमेगा t। अब ध्यान से देखो, इस पूरी समीकरण में मैं qm ओमेगा कॉमन लेने वाला हूं, यहां qm ओमेगा है, qm भी है, ओमेगा स्क्वायर है, एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, यहां qm ओमेगा है, या qm तो है ओमेगा नहीं है, ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ऊपर वाला कॉमन आ जाएगा, नीचे वाला बच जाएगा, तो पूरी समीकरण में आपने qm ओमेगा कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचा qm ओमेगा, एक ओमेगा कॉमन आ गया, एक ओमेगा बचा, एक l बचा, माइनस का ओमेगा l साइन ओमेगा t प्लस थीटा, यहां पे क्या बचा बेटा प्लस का r cos ओमेगा t प्लस थीटा, ठीक है ना, qm ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया। उसके बाद देखो यहां पे qm तो था, ओमेगा नहीं था, ऊपर नीचे गुणा कर लिया, ऊपर वाला कॉमन आ गया, नीचे वाला बचा प्लस का 1 अपॉन ओमेगा c sin ओमेगा t प्लस थीटा बराबर Vm sin ओमेगा t। अब इसमें से और इसमें से भी sin ओमेगा t प्लस थीटा कॉमन है, आगे और हल करो, देखो ध्यान से, qm ओमेगा एज इट इज, मैंने पहले इस टर्म को सबसे पहले लिख लिया r cos ओमेगा t प्लस थीटा, और इन दोनों में से कुछ कॉमन है, sin ओमेगा t प्लस थीटा कॉमन है, या माइनस का ओमेगा l या प्लस का 1 अपॉन ओमेगा c, पहले ये लिख लो 1 अपॉन ओमेगा c माइनस ओमेगा l, 1 अपॉन ओमेगा c को अपन xc लिख सकते हैं, धारतीय प्रतीकात ओमेगा l को xl, xc माइनस xl sin ओमेगा t प्लस थीटा, sin ओमेगा t प्लस थीटा बराबर Vm sin ओमेगा t। चाहे तो इसकी जगह अपन xl माइनस सॉरी xc माइनस xl लिख सकते हैं, और वही लिख लो, इसकी जगह अपन क्या लिख लेंगे xc माइनस xl, xc माइनस xl, धारतीय प्रतीकात माइनस प्रेरकीय प्रतीकात। पूरी समीकरण में बाएं पक्ष में z का भाग दे दिया और z से गुणा कर दिया, यहां हमने z जो प्रतिबाधा थी RL से परिबद्ध कि उसका गुणा कर लिया और इधर भाग दे दिया, इसमें भी भाग देना होगा और इसमें भी भाग देना होगा। समान राशि से गुणा भाग करने पे समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ध्यान से, यहां पे एक सूत्र बन सकता है, अपने को मानना होगा, माना ये जो r बाई जेड है, आपने एलसीआर परिपथ में पढ़ा होगा, जब हमने प्रतिबाधा आरेख बनाया था तो r बाई जेड का मान cos फाई हुआ करता था। आप cos के साथ cos की टर्म मान लो, cos के साथ cos की टर्म मान लो, फिर cos है cos b प्लस इसको हम sin फाई मान लेंगे, sin है sin b, इस टाइप का कोई फॉर्मूला बन जाएगा, और xc माइनस xl बटा z इसको आपने मान लिया sin फाई, और ये दोनों मान वापस यहां रिप्लेस करो, तो ये तो आ गया आपका एज इट इज z qm ओमेगा, ये ऐसे कैसे, मैं पहले cos वाले ओमेगा t प्लस थीटा वाले टर्म लिखूं, cos ओमेगा t प्लस थीटा, फिर r बाई z को cos फाई लिख दिया, प्लस पहले मैं ये लिख दूं, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, sin ओमेगा t प्लस थीटा, और इसको फिर मैं क्या पुट कर दूं बेटा sin फाई,
बराबर Vm sin ओमेगा टी एज इट इज। आपका Vm sin ओमेगा टी एज इट इज है। देख अब ध्यान से देख बेटा, cos A cos B प्लस sin A sin B cos A माइनस B, फॉर्मूला हो गया आपके पास ZQm ओमेगा, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो cos ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव बराबर Vm sin ओमेगा टी। अब अपने को दोनों पक्षों में तुलना करनी है। ये जो Vm है वो इसके बराबर, V बराबर IR से Z, तो ये आपकी धारा होनी चाहिए अधिकतम धारा Im का मान। ये cos की टर्म, ये sin की टर्म, या तो इस sin को cos में बदल लो या फिर इस cos को sin में बदल लो, या तो cos को sin में बदल लो या sin को cos में बदल लो। तो आगे जब अपन हल करेंगे तो अपने पास समीकरण आएगी बेटा, देखो बायां पक्ष को एज इट इज ही रखते हैं अपन, ZQm ओमेगा, ये तो ऐसे कैसे लिखा हमने cos ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव, ये भी ऐसे कैसे लिखा cos ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव बराबर Vm, साइन को मैं cos में कन्वर्ट कर रहा हूं, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, cos में होता है साइन पाई बाय 2 प्लस, या सॉरी ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिख सकता हूं इसको मैं, साइन को cos में लिख रहा हूं तो मैं इसको लिख रहा हूं cos ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये इंपॉर्टेंट है बायो वालों के लिए, ध्यान से देखो, आपने cos साइन को cos में कन्वर्ट किया, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन लो, cos पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लिखो, चाहे ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब दोनों तरफ तुलना कर लो, तो देखो Vm का मान तो आपके पास आ गया ZQm ओमेगा, और इससे अपने को धारा का अधिकतम मान पता चल गया, Im का मान आ गया Qm ओमेगा। समीकरण लास्ट कौन सी थी, कितनी थी वो चेक कर लो आप, ठीक है ना, जो भी समीकरण थी लास्ट वाली, कितनी समीकरण अपन ने काम में ले ली, उसके हिसाब से देखो 4 5 6 हो गई थी शायद, ये 7 दे दो। उसके बाद ध्यान से देखो, उसके बाद इधर cos का कोण है ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव, यहाँ cos का कोण है ओमेगा टी माइनस फाइव बाय 2, तुलना करने से ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव का मान आ गया ओमेगा टी माइनस फाइव बाय 2, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, यहां से मुझे थीटा का मान चाहिए, थीटा बराबर हो गया 5 माइनस फाइव बाय 2, समीकरण संख्या 8। आपको कुछ नहीं करना, जो समीकरण संख्या dq by dt वाली थी, I बराबर dq by dt आपने जो लिखी थी qm ओमेगा cos ओमेगा t प्लस qm ओमेगा cos ओमेगा, आपने qm को माना था, सॉरी q को qm sin ओमेगा t प्लस थीटा लिखा था, फिर उसका आपने अवकलन किया था, तो I बराबर dq by dt, वो जो समीकरण थी, शायद समीकरण संख्या 4 थी आपकी, 5, समीकरण 5 में, समीकरण 5 में समीकरण 7 व 8 से मान रखने पर, समीकरण 5 में समीकरण 7 व समीकरण 8 से मान रखने पर, देखो समीकरण 5 थी I बराबर dq by dt qm ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा, तो उसमें देखो I की समीकरण आ गई आपके पास, qm ओमेगा को क्या लिखेंगे Im cos ओमेगा t प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे 5 माइनस पाई बाय 2, 5 माइनस पाई बाय 2। और अब ध्यान से देखो, इसमें से वैसे ही माइनस कॉमन ले लो, माइनस का माइनस कॉमन ले लो, तो ये पाई बाय 2 माइनस ओमेगा t प्लस 5, और फिर उस केस में ये किसमें कन्वर्ट हो गया साइन में, तो आपके पास समीकरण आ गई I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t प्लस 5, sin ओमेगा t प्लस 5। मुझे यही मान ज्ञात करना था समीकरण संख्या 9, मुझे गणितीय विवेचना से धारा का तत्क्षणिक मान ही तो ज्ञात करना था, आपको न तो फेजर डायग्राम बनाना है और न ही आपको कोई प्रतिबाधा आरेख बनाना है। आपको क्या करना है बेटा, गणितीय विवेचना से आपने पूरी गणित लिखी है, इसमें न कोई फेजर डायग्राम नहीं बनाया है, न ही आपने कोई वेक्टर डायग्राम बनाया है। I बराबर Im sin ओमेगा t प्लस 5, धारा का तत्क्षणिक मान ज्ञात कर लिया, जहां धारा का अधिकतम मान Im का मान कितना बेटा qm ओमेगा, 5 का मान कितना है
थीटा का मान या जो फाई है वो आपका कलांतर वो उसी तरीके से ज्ञात हो जाएगा tan इनवर्स xc माइनस xl बाई r और ओमेगा t प्लस फाई आपका कला कोण हो गया। तो ये आपने पहले भी मान ज्ञात कर लिया था, जब xc का मान xl से बड़ा होता था या vc का मान vl से बड़ा होता था तो धारा का तत्क्षणिक मान यही आया था। ठीक है, तो गणितीय विवेचना से आपने ये मान पहले ही ज्ञात कर लिया। ठीक है ना, ये मान आपने पहले भी ज्ञात कर लिया। इस तरह से हमने श्रेणी एलसीआर परिपथ की गणितीय विवेचना कंप्लीट कर ली। अब अगली क्लास में हम बेटा पढ़ने वाले हैं अर्ध शक्ति बिंदु, आवर्तियां, बैंड चौड़ाई और विशेषता गुणांक। ये टॉपिक आपका अलग होगा जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।